एडीसीपी वरुणा जोन द्वारा कचहरी परिसर में संदिग्धों को चेक करते हुए अचानक हुए चेकिंग के दौरान अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कचहरी परिसर के गेट पर लगे ड्यूटी में लगे सिपाहियों को दिया गया सख्त हिदायत। लापरवाही होने पर होगी कार्यवाही। निम्बस न्यूज लाइव यूपी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एलबीएस छात्रावास और बिरला छात्रावास के छात्रों में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर देर रात जमकर बवाल व मारपीट हुई। इस मारपीट में लगभग आधा दर्जन के ऊपर छात्र घायल हो गए। सब मिलाकर देर रात जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद मौके पर पुलिस फोर्स और प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम पहुंची तथा छात्रों को समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। सुप्रभात सुबह होने पर छात्रों का एकजुट सिंह द्वार पर पहुंचकर गेट बंद कराने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर तैनात पुलिस फोर्स ने गेट बंद होने से रोक दिया तथा समझा बुझाकर वापस बीएचयू में भेज दिया। छात्र जो सिंह द्वार पर पहुंचे थे, उन्होंने पुलिस को भी एक तहरीर देकर वापस हॉस्टल में चले आए। इस दौरान छात्र मारपीट करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कल रात को एलबीएस छात्रावास में रह रहे छात्रों में बीए के कुछ छात्र थे और कुछ फिजिकल एजुकेशन के बीपीएड और एंट्री के छात्र थे। उनके बीच कुछ कहा-सुनी से झगड़ा शुरू हुआ और वो आपस में मारपीट में बदल गया और फिर वो बीपीएड वो बीए के छात्रों का कंप्लेंट है कि वो दूसरे छात्रावास से अपने सहपाठियों को बुला लिए वो बीपीएड के फिजिकल एजुकेशन उन्होंने आकर के मारपीट की। तो इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है और इस पर जो भी उचित कार्रवाई है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, किसी तरफ से तहरीर दिया गया है? इस तरह तहरीर दोनों तरफ से दिया गया है, तो हम लोग दोनों ही तहरीरों को फॉरवर्ड किया है लंका थाने और पुलिस उस पर छानबीन कर रही है। सर, अभी एक पक्ष जो है लंका गेट पर पहुंचा था और गेट बंद करने की कोशिश भी किया, तो किस तरह से उन पर कार्रवाई की गई है और किस तरह से उनको मना किया गया? गेट बंद करने का किसी को अधिकार नहीं है। उनका तहरीर रात को ही फॉरवर्ड कर दिया गया था, तो उनको घटना के तुरंत बाद उनसे कहा गया था कि तुरंत तहरीर दीजिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो गेट बंद करने का कोई औचित्य नहीं था, तो गेट को तुरंत खोल दिया गया। सर, कोई क्षति भी हुई है हॉस्टल में? सीसीटीवी का क्षति का कोई रिकॉर्ड वार्डन से अभी तक हम लोगों को नहीं मिला और उसकी तहकीकात के लिए पुलिस सीसीटीवी की छानबीन वगैरह कर रही है कि क्या एक्चुअल घटना है। सर, इस मारपीट में कितने लोग लगभग घायल हुए हैं? मारपीट में 6-7 लड़के घायल हुए हैं कुल, तो और उनका उपचार वगैरह करा करके वहाँ से बरी हो गए, वापस आ गए, हॉस्पिटल भेजा गया। तो कोई चिंताजनक ऐसा कोई छात्र नहीं? छात्रों से ये मेरा संदेश है कि उनको आपस में हम सभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी छात्र हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आपस में झगड़े नहीं करना चाहिए और लेकिन किसी को भी कानून तोड़ने और हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया जाएगा और कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग प्रशासनिक स्तर से, जो लोग भी उसमें शामिल पाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वाराणसी, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आज मिर्जापुर जनपद में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर द्वारा शहर में अवैध होर्डिंग का कारोबार कर रहे कारोबारियों पर पालिका परिषद द्वारा कानूनी कार्यवाही के तहत उन संस्थाओं को अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ा गया। इस क्रम में पुलिस लाइन, बिजली विभाग, कचहरी तिराहा, जिला अस्पताल, रोडवेज व अन्य चौराहों पर तथा कथित संस्था मॉडर्न आउटडोर मीडिया सर्विसेज नामक संस्था के साइटों पर नगर पालिका परिषद द्वारा अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद के कर अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे तथा संपूर्ण कार्यवाही अधिशासी अधिकारी के निर्देश पर की गई। इस अवसर पर प्रशासन मौजूद रहा। इस कार्यवाही में टेंडर दायी संस्था को हो रहे नुकसान की वजह से पालिका परिषद में ये कार्यवाही की तथा अवैध होर्डिंग के कारोबार करने वाले दहशत में हैं। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के द्वारा श्री राधाष्टमी महामहोत्सव का आयोजन धूमधाम से संपन्न।
4 सितंबर 2022 रविवार को शाही दिया गुरुबाग रथ यात्रा पर अपराह्न 11:30 से हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र के साथ आयोजन का शुभारंभ जय माता जी रागिनी जी के गायन से हुआ। श्री श्री राधा गोविंद देव के श्री विग्रहों तथा चैतन्य महाप्रभु के तैल चित्रों का मनोहारी श्रृंगार किया गया। श्री राधा रानी की स्तुति जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण प्रियंका माताजी, रजनी माताजी, पद्मिनी माताजी तथा प्रीति माताजी द्वारा किया गया। स्तुति आरती में भक्त जन भाव विभोर होकर अद्भुत आनंद का अनुभव करते हुए भावपूर्ण नृत्य कर रहे थे। श्री विग्रहों को 56 भोग अर्पित किया गया, जिसमें आरूबी के विशेष व्यंजन सम्मिलित थे, जो शास्त्रों के अनुसार श्री राधा रानी को प्रिय है। ठीक 12 बजे दोपहर श्री श्री राधा रानी के गायन अर्चन के साथ आरती की गई। श्री जी का प्रकट्य दिन में 12 बजे हुआ था। भक्तजन आरती कर तथा राधा रानी के चरण कमल का दर्शन कर भाव विभोर हो रहे थे। वैदिक वैष्णव परंपरा के अनुसार वर्ष में एकमात्र आज ही के दिन श्री श्री राधा रानी के चरण दर्शन हो पाता है। श्री तुलसी महारानी जी की आरती माता शक्ति, पद्मिनी दुबे, प्रियंका केशरी, रजनी केशरी, प्रीति मिश्रा द्वारा संपन्न किया गया। श्री श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आरती, गौर आरती, जय गौरा चादर आरती की शोभा का अर्चन संजय प्रभु जी द्वारा किया गया। श्री नृ सिंह देव भगवान की आरती श्री सरस्वती जी के द्वारा किया गया। प्रियंका हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी परिवार से। आज हम लोग राधाष्टमी मना रही है, कितना उत्साह है राधाष्टमी में? आज हम लोग राधाष्टमी मना रहे हैं, लेकिन भक्तों में बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। राधा रानी का जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं। क्या कामना है? कामना यही है कि देश की खुशहाली, सेना देश का मतलब खुशहाली हो, सब स्वस्थ रहे, सबकी मतलब अच्छी रहे। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, फिर छठी, फिर बरही, फिर राधाष्टमी, और उसके बाद राधाष्टमी। फिर राधाष्टमी। क्या खास होता है राधाष्टमी? राधाष्टमी में माता रानी को 56 भोग लगता है। उनको अरवी की सब्जी मतलब पसंद है, वो भोग लगाते हैं हम लोग। गिरवच है, माता रानी को पसंद है, 56 भोग लगता है, महाआरती होती है, भजन होता है। यही सब उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। निम्बस न्यूज़ लाइव व्यू। पहाड़िया स्थित अग्रसेन कॉलोनी किशोर कपूर, रजनी कपूर के निवास अग्रसेन नगर पहाड़िया पर पपीते के अंदर से गणेश देवता जी की मूर्ति प्रकट हुई। ये बात मकान बनाते समय 20 साल पहले पंडित जी ने बताई थी। इस प्लाट में साक्षात भगवान 20 साल की प्रतीक्षा करने के बाद भगवान गणेश देवता के प्रकट होने पर चारों ओर परिवार में और अगल बगल परिजन और कॉलोनी के सम्मानित निवासी इस चमत्कार को देखकर खुशियां मना रहे हैं। कपूर भवन आकर दर्शन पूजा करके अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि देवों के देव प्रथम सिमरिये श्री गणेश जी घर के प्यारी बहुरानी खुशबू कपूर और विवेक कपूर, करण कपूर विधिवत द्वारा हवन व पूजा करके पूजा में स्वतंत्रता सेनानी तिलक राज कपूर, नरेंद्र कपूर, रवि पटना, उमा शंकर उपस्थित थे। मंगलवार तारीख 6 को प्रातः गाजे बाजे के साथ भक्तों के साथ धूमधाम से गंगा जी के दशाश्वमेध घाट पर मूर्ति का प्रवाहित किया गया। जय गणेश देवा, जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। मेरा नाम रजनी कपूर। मैंने सुबह पपीता काटा सब्जी बनाने के लिए, जिसमें गणेश जी की मुझे आकृति दिखाई दी। उसको मैंने बाहर निकाला। फिर मैंने सोचा शायद कमल का फूल है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फ्री होके जब मैंने बाहर जाके देखा तो उसमें गणेश जी की आकृति पूरी बनी हुई थी। फिर मैंने उसको मंदिर में रख के उसकी पूजा वगैरह की और पंडित वगैरह को दिखाया। उन लोगों ने कहा कि ये गणेश जी हैं और आप इनकी पूजा करिए, और हम अभी तक उनकी बराबर पूजा कर रही हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी वाले दिन ही मेरे घर सुबह इनका आगमन हुआ। आसपास मोहल्ले वालों को पसंद करते हैं। फिर मेरे घर शाम से मोहल्ले वाले आते जाते रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में नहीं थे। ज़्यादा लोगों को बुलाने की सूचना नहीं की गई। ये कहाँ पर घर आपका है? अग्रसेन नगर पहाड़िया फल मंडी के ठीक सामने। तो आपके परिवार में कितनी खुशी हुई? जी, मेरे परिवार में बहुत खुशी हुई। सुबह शाम मतलब पूजा करते हैं, उन्हीं में मन लगा हुआ है। परिवार में क्या होता है? परिवार में सब लोग बड़े खुश हैं। जब ये आकर्षक मूर्ति निकली तो
क्या आपने सोचा था कि कभी ऐसा होगा? नहीं, मेरी किस्मत और चमत्कार है मेरे लिए, बहुत बड़ा ये चमत्कार हुआ। फिर मैंने पंडित जी को सबसे पहले भेजी, पंडितों ने जब हाँ कर दिया तो फिर मैंने अपने ससुर जी तिलक राज कपूर जी को भेजा, फिर मैंने अपने हस्बैंड बाहर गए थे उनको भेजा, तो सब ने मतलब एक ही बात की है कि ये गणेश जी की आकृति है, आप इनका पूजन कीजिए। मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मेरे यहाँ गणेश जी आएंगे। पपीता कितने किलो का था? पपीता कितने किलो का था? पपीता 250 ग्राम के लगभग। 250 ग्राम था। तो जब काटी होंगी तो क्या सोच के काटा था? ऐसा कुछ नहीं सोचा था, हम तो सब्जी बनाने के लिए नॉर्मल काटते थे, लेकिन जब निकले तो हमको बड़ी खुशी हुई और लग ही नहीं रहा था कि हम घर का काम करें, लेकिन यही लग रहा था कि अपने भगवान जी की हम पूजा करें। तिलक राज कपूर स्वतंत्रता सेनानी, राष्ट्रपति पदक प्राप्त। आज मैं यहाँ मेरी प्यारी बहू रजनी और प्यारे बेटे किशोर कपूर के निवास पर आया हूँ, और जब मुझे इस बात का पता चला कि इनके यहाँ पपीता में से साक्षात भगवान देवता जो जिसको प्रथम सिमरिए गणेश जी उन प्रकट हुए हैं, तो मन के अंदर बहुत ही खुशी हुई और इस बात को याद किया कि ठीक आज से 20-21 वर्ष पहले जब इस मकान की बनावट हो रही थी, जब बनाया जा रहा था, तो पंडित जी ने कहा था कि ये ज़मीन ऐसी है कि यहाँ पर स्वयं भगवान दर्शन देंगे। और 20-21 वर्ष इंतज़ार करने के बाद जब आज से 3-4 दिन पहले ये बात समझ में आई, सामने आई, तो इस चमत्कार की बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। और यही बात जब पूरी कॉलोनी में अगर सैन नगर में पता चली तो यहाँ की वसनीक भद्र महिलाओं ने आकर भगवान गणेश जी के दर्शन किए और अपने आप को भाग्यशाली समझा। ये अवसर आज आया है जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कि साक्षात भगवान गणेश देवता किस रूप में आए? पपीते के अंदर। पपीता एक फल है, क्योंकि देवताओं को फल ही प्यारा होता है, उन्होंने कोई और स्थान नहीं चुना और गणेश देवता ने पपीता चुना और पपीता आया। और आज बिल्कुल साक्षात उनकी मूर्ति उनके अंदर देखकर अब इस मूर्ति के सभी लोग दर्शन कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। और आगामी 6 तारीख को मंगलवार को हमारी बहू की बहू खुशबू और मेरा पोता विवेक कपूर, ये दोनों मिलकर, और करण, ये तीनों मिलकर के और इसी निवास में हवन भी करेंगे और पूजा भी करके। ये घर कहाँ पर है? ये अग्रसेन, मैंने बताया है अग्रसेन नगर, ये पहाड़िया मंडी के बिल्कुल सामने है और ये बहुत बड़ी कॉलोनी है। और इस कॉलोनी के वसनीक रहने वाले, उनका मन बहुत खुश हुआ है और बहुत खुशी मना रहे हैं। निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी। बीएचयू प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं छात्र। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बिरला और एलबीएस के छात्रों में मारपीट हुई। बीएचयू प्रशासन मुर्दाबाद के लगे नारे। एलबीएस में छात्रों का आरोप है कि बिरला के छात्र हॉस्टल में घुसकर छात्रों को मारपीट कर घायल किए, जिनमें से कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हैं, जो ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है। वाराणसी से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी।